बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। चैत्र मास के नवरात्रों में परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से ज्ञान की गंगा का प्रवाह चल रहा है। और दिन दिन आनंद बढ़ता जा रहा है। मन बाहर के जगत को छोड़ करके अंदर के जगत की तरफ जा रहा है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। संसार के सारे सुखों को भोग लिया है। संसार के बड़े बड़े सुखी लोगों को देख लिया है। और हालत ये हो गई कि सकल कर्म करी थक्यो गोसाई, सुखी न भयऊ अब ही की नाई। सारे कर्म करके थक गया कि ऐसा करने से सुख मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन जब से भगवान की शरण में आए तो पता लगा इससे बड़ा तो कोई सुख था ही नहीं। कहां भटका हुआ था मन। संसार के फालतू प्रपंचों में परमात्मा ने जो सेवा करने का मौका दिया वो सेवा कर ली। जो सामने मिला उसके अंदर भगवान का दर्शन कर लिया। जो अपना है उससे भी खुशी है, जो बेगाना है उससे भी खुशी है। जो हृदय से प्रेम करता है उससे भी खुशी है, जो हृदय से घृणा करता है उससे भी खुशी है। कोई मेरे को समझाने की कोशिश करता है तो लगता है कि इसमें भी कोई मेरी भलाई होगी, और कोई मेरे को डांटता है तो उसमें भी लगता है कि शायद इसका मेरे प्रति स्नेह होगा। नहीं तो बेगाना आदमी क्यों डांटेगा, अपना ही डांटेगा, अपना ही फटकारेगा, अपना ही समझाएगा। बेगाना क्यों समझाएगा। और बेगाना इस संसार में है कौन। क्योंकि पशु पक्षी संसार के जितने भी जीव है उन सब के अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में बैठा है।
लेकिन हमारी मुसीबत ये है कि हम हृदय में नहीं ढूंढते, बाहर ढूंढ रहे हैं। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को जब भगवान ने मार दिया तो हिरण्यकश्यप ने संकल्प किया कि मैं भगवान को मार दूंगा। और हिरण्याक्ष मारा गया, इसकी सूचना नारद जी ने ही दी थी हिरण्यकश्यप को। तो हिरण्यकश्यप ने संकल्प किया, मैं नारायण को समाप्त कर दूंगा। नारद जी क्षीर सागर में पहुंच गए और जाकर के बताया कि हिरण्यकश्यप आपको मारने को आ रहा है। भगवान ने कहा वो मेरे को मार ही नहीं सकता। बोले क्यों? भगवान बोले मैं छुप जाऊंगा। नारद जी ने कहा आप कहीं भी छुप जाएं वो आपको ढूंढ लेगा। पर भगवान ने नारद जी को नहीं बताया कि मैं कहां छुपूंगा। नारद जी को बस इतना कहा मैं छुप जाऊंगा। और भगवान नारायण ने विचार किया कि मैं हिरण्यकश्यप के हृदय में ही छुप जाऊंगा। वो सब जगह ढूंढेगा पर मैं मिलूंगा ही नहीं। बचपन में हमारे गुरुदेव एक कथा सुनाया करते थे कि अमृतसर से बॉम्बे गाड़ी जाया करती थी। तो अमृतसर का एक व्यापारी 1 लाख रुपया लेकर के कुछ सामान खरीदने के लिए बॉम्बे की तरफ जा रहा था। गाड़ी की टिकट बुक हो गई, लेकिन इसकी सूचना लुटेरों को पता लग गई, जो चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं। कि इसके पास 1 लाख रुपया है। 10-10 हजार के नोट हुआ करते थे। जिस कूपे में फर्स्ट क्लास के कूपे में, उस समय फर्स्ट क्लास के कूपे चला करते थे ट्रेन में, जिस कूपे में सेठ ने सीट बुक कराई थी उसी कूपे में चोरों के सरदार ने भी सीट बुक करवा ली। अब सीट बुक करवाई, नीचे की सीट सेठ की थी, ऊपर की सीट चोर की थी। अब इकट्ठे जा रहे हैं तो बातचीत चली, तो सेठ को आभास हो गया कि ये आदमी तो कोई चोर लगता है। कोई बात नहीं,
रात को सोने का समय हुआ, वॉशरूम वगैरह जाकर के आए और गाड़ी चलती गई। सेठ सो गया, खराटे मारने लग गया। चोर को नींद कहाँ है? उठा, उसने सेठ के सारे बिस्तर, कपड़े, जेब, तकिया सब चेक कर लिया, पर पैसा नहीं मिला। दिल्ली आ गया। अब चोरों को भी नियम होते हैं कि दूसरे के एरिया में नहीं जाना। अब इसके वापस लौटने का समय पर ₹1,00,000 तो मिला नहीं, तो फिर आगे जो इसका दूसरा चोर साथी था जो बॉम्बे तक जाता था, इसने उससे सौदा कर लिया कि इसके पास ₹1,00,000 है, यदि तुम चुरा लो तो 20,000 मेरे को दे देना, बाकी तुम रख लेना। फिर वही प्रोग्राम चलता रहा, बातचीत होती रही, चर्चा होती रही, दिन भर गप मारते रहे। क्या करते हो, क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, परिवार में कौन कौन है। तो सेठ तो झूठ पे झूठ बोलता रहा, झूठ पे झूठ, क्योंकि शास्त्रों का नियम है कि अनजान आदमी को कभी भी अपना भेद नहीं बताना चाहिए, अपनी रियलिटी नहीं बतानी चाहिए, छुपाना चाहिए। वैसे तो कई महात्माओं ने भजन बनाए हैं, मूर्ख मूर्ख प्रकार के भजन, कि चाहे भाई कितना दुश्मन हो पर भेद छुपाना नहीं चाहिए, पर नारी कितनी प्यारी हो पर भेद बताना नहीं चाहिए। पर इन मूर्खों को पता नहीं है कि नारी से भेद तुम क्या छुपा लोगे। नारी तो भेद का खजाना है, नारी का भेद पाना मुश्किल है। आदमी का भेद तो कुछ है ही नहीं है, वो तो थोड़े से शब्दों में ही सब कुछ बक देता है। और पत्नी से छुपा के करना भी क्या है। लेकिन हाँ, अनजान आदमी के सामने छुपाना चाहिए, जो फर्स्ट चांस मिले उस सारी बात नहीं बतानी चाहिए। उन दिनों में 3 दिन में गाड़ी पहुंचा करती थी बॉम्बे। रात्रि को वॉशरूम वगैरह फ्रेश होकर के दोनों सो गए और पड़ते ही सेठ को नींद आ गई और चोर ने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन पैसा तो नहीं मिला। बॉम्बे पहुंच गए,
चोर ने सेठ से ऐसी दोस्ती कर ली कि जैसे सेठ का बिजनेस और चोर का बिजनेस एक जैसा ही है। तो एक ही होटल में जाकर रुके, एक ही कमरे में 2 बेड लिए, किराया भी खर्च किया। लेकिन हालत ये हुई, सेठ रात को सो जाता और वो चोर चेकिंग करता। सेठ ने बिजनेस किया, काम किया, सब काम करने के बाद में जो पैसा था वो ठिकाने लगा दिया और वापसी में चलने की तैयारी। चोर ने सेठ को कहा कि आपसे एक बात कहना चाहता हूं। सेठ जी ने कहा बोलो। बोले मैं को सेठ नहीं हूं, मैं तो चोर हूं। और अमृतसर से जो आदमी आपके साथ लगा था वो भी चोर था। और मैंने आपको दिल्ली में 20,000 रुपए में खरीद लिया था। आपके पास 1 लाख रुपया था। पर पूरे रास्ते भर उसने भी चेकिंग की, मैंने भी चेकिंग की और होटल में भी इकट्ठे रहे, पर हमको आपका पैसा नहीं मिला। वो पैसा आप कौन सी जेब में रखते थे? क्योंकि हमने तो आपका एक एक कपड़ा छांट मारा, एक एक कपड़ा झटक झटक के देख लिया, पर हमको तो पैसा मिला नहीं। सेठ ने कहा एक काम की बात बता दूं, कि तुम चोर हो ये मेरे को पता था, और जो पहले वाला भी था वो चोर है ये भी मेरे को पता था। बोले छोड़ो इस बात को, तो पैसा आप रखते कहां थे? उसने कहा जब शाम को तुम वॉशरूम जाते थे तो मैं अपना पैसा निकाल करके तुम्हारे बिस्तर के नीचे रख देता था। जो तुम्हारा बिछा हुआ बिस्तर उसके नीचे रख देता था। रात को तुम चेकिंग करते थे, मेरे को सब पता है, तुम देखते थे, मेरे को सब पता है, मेरे को ज्ञान है। और मैं भी अनजान होके पड़ा रहता था, सोया रहता था, खराटे भरता रहता था। लेकिन प्रातः काल जब तुम फ्रेश होने जाते थे तो मैं अपना पैसा निकालता था, अपनी जेब में डाल लेता था। और इस होटल में भी ऐसे ही करता रहा, रास्ते पर ऐसे ही करता रहा। तुमने सब जगह ढूंढा पर अपने बिस्तर के नीचे तो देखा नहीं। चोर ने कहा कि पैसा तो मिला नहीं, पर मेरा तो 40-50 हजार रुपए खर्च हो गया। ठीक यही अवस्था परमात्मा की है। परमात्मा मनुष्य के हृदय में विराजमान है, लेकिन मनुष्य बाहर देख रहा है। प्राणायाम कर रहा है, अष्टांग योग कर रहा है, सहस्त्र चक्र को भेद रहा है, नाभि चक्र को भेद रहा है, कमल चक्र को भेद रहा है, पर हृदय को नहीं भेद रहा। जो उस हृदय में परमात्मा बैठा है।
ईश्वर तो हृदय में बैठा है, और जब तक वो हृदय में बैठा है तब तक हृदय की धड़कनें चल रही हैं। अब धड़कनें चल रही हैं, शरीर चल रहा है, धड़कन बंद हो गई, शरीर क्या चलेगा? पाने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय में देखो, निज को पहचानो, अपने आप को पहचानो। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है, जब थोड़ा गर्दन झुका के देखा तो उसके दर्शन हो गए। वो तो दूर था ही नहीं, वो नहीं होता तो मैं भी नहीं होता, वो नहीं होता तो मेरा अस्तित्व भी नहीं होता, वो नहीं होता तो संसार में जितना कुछ दिखता है ये भी कुछ दिखाई न देता। वो हृदय में बैठे बैठे आंख के रास्ते से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, वाणी से बोल रहा है, दिमाग में विचार चल रहा है, मन कहीं और भाग रहा है, बुद्धि कहीं और भाग रही है, चित्त कहीं और भाग रहा है, अहंकार कहीं और भाग रहा है। कभी कभी कान में लगा करके हम सुनते हैं, मोबाइल के लीड को कान पर लगा करके हम सुनते हैं कोई भजन, कीर्तन, सत्संग। मॉर्निंग वॉक भी जाते हैं, इवनिंग वॉक भी जाते हैं एकांत में। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आप सुन रहे हैं वो आपकी समझ में ही आ रहा है, क्योंकि सुन तो रहा है कान, लेकिन मन तो सड़क की तरफ देख रहा है, मन तो रेलिंग के नीचे देख रहा है, मन तो नीचे के पेड़ों को गिन रहा है। और इतने में ही जो शब्द निकल गए वो शब्द मिसप्रिंट हो गए, वो दिमाग में नहीं बैठेंगे। इसलिए जब मैं आपसे चर्चा करता हूं सत्संग के बारे में तो एक बात बार बार बोलता हूं कि जो सत्संग सुनना है उसको बार बार श्रवण करना पड़ेगा, तो बात समझ आएगी कि वक्ता बोलना क्या चाहता है, वक्ता बोल क्या रहा है, बोलने वाला क्या समझाना चाह रहा है। क्योंकि बोलने वाला बोल रहा है और हम जो समझ रहे हैं हम अपनी बुद्धि से समझ रहे हैं। अब हमारी बुद्धि में कितने विचार हैं, कितने संतों के, कितने ज्ञानियों के, कितने महात्माओं के, कितने महापुरुषों के, बचपन से आज तक, पूर्व जन्म के, उसके पूर्व जन्म के, पूर्व जन्म के, पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार, और वो सारे संस्कार वक्ता कथा सुना रहा है, पर हम जो सुन रहे हैं वो हम सुन रहे हैं पर समझ नहीं रहे। क्यों? समझ में, हमारी बुद्धि में तो हजारों हजारों जन्मों की समझ है ना। समझ हमको अपनी बुद्धि से ही आता है।
और यदि आप ध्यान से सुनना चाहें तो सत्संग को 20 बार, 15 बार, 10 बार, बार बार रिपीट करके सुनो और मन को लगा के सुनो, मन को लगा के सुनो। ये राम कथा जो चल रही है, दशरथ महाराज बारात लेकर के जनकपुर में पहुंच गए हैं। विवाह की तैयारियां हो गई। आकाश में, धरती पर, सब जगह शोर मचा हुआ है और भगवान राम जी को आसन के ऊपर बिठा दिया गया और उनकी न्यौछावर कर रहे हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सती, विधात्री, इंद्रा, सब देवियां भी रूप बदल बदल के सीता जी की मां सुनैना की सखियों के बीच में मिक्सअप हो गई हैं, मिल गई हैं। लोक व्यवहार के हिसाब से भगवान राम के ऊपर से जो भी न्यौछावर किया जा रहा है वो नाई लोगों को बांटा जा रहा है और भिक्षा मांगने वालों को दिया जा रहा है। और मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। अब मिलनी हुई जैसे शादी में मिलनी होती है, लोक व्यवहार कि लड़के के पिता और लड़की के पिता मिलेंगे, लड़की के मामा लड़के के मामा मिलेंगे, लड़की की भाई लड़के के भाई मिलेंगे। पर लड़के के दोस्त और लड़की के दोस्त नहीं मिलते, बॉयफ्रेंड नहीं मिलते, गर्लफ्रेंड नहीं मिलते। ऐसे यहां भी हुआ। दोनों राज समाज के लोग आपस में मिले। मिलत महा दो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबिलाज। दोनों राज समाज के लोग मिले तो बड़े बड़े जो उपमा खोजने वाले लोग थे वो विचार करने लगे क्या उपमा दी जाए, पर किसी को भी उपमा मिल नहीं रही कि इसके बारे में क्या कहा जाए, ये किसके बराबर है, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा है। लही न कतहु हार ही मानी, इन सम ऐ उपमा उर आनी। सब लोगों ने खूब खोजा लेकिन बाद में ये पता लगा कि ये इन्हीं के बराबर हैं, अब इसके आगे इनकी कोई उपमा नहीं है। कहानी फिनिश हो गई। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरस जस गावन लागे। अब समधियों को देखा, बराबर वालों को देखा तो देवता आसमान से वर्षा करने लगे। ये विवाह की जो पद्धति है इसमें लड़की के पिता और लड़के के पिता समधि बन जाते हैं। समधि समान।
और लड़की की माँ और लड़के की माँ समधन। समधन का अर्थ है कि मैंने बेटी आपको दे दी और आपका बेटा मेरा हो गया। एक पद्धति है शादी में। वैसे तो मैं शादियों में कभी ज्यादा गया नहीं हूं, लेकिन 2 साल 3 साल पहले शायद हैदराबाद के पास में रामोजी सिटी है, तो वहां हमारा शिष्य परिवार है फकीर चंद सरी का। उन्होंने विवाह का आयोजन किया था, तो मेरे को बुलाया था, तो वहां गए। वैसे तो मैं दूर ही रहता हूं, पर बचपन से उनसे, परिवार से, बच्चों से एक घर जैसा संबंध है। सारे बच्चे हम इकट्ठे मेरे साथ ही सो जाया करते थे, मेरे साथ ही बड़े हुए। उनके पिताजी 6 भाई, उन सभी को प्रेम। ये भी 3 भाई, इनसे भी खूब प्रेम। तो जब विवाह हो रहा था तो मैं देख रहा था, तो एक रस्म हुई कि वो जो हल्दी वल्दी लगाते हैं, तो हल्दी लगाने के बाद में जो दूल्हा है वो लड़की की माँ की गोद में जाके बैठता है, और माँ, लड़की की माँ उसके सिर पे हाथ रखती है। और उस समय क्रिया होती है कि उस समय लड़के की माँ लड़की की माँ को वचन देती है कि आज से ये तेरा हो गया। आज से लड़का तेरा हो गया। और लड़की की माँ लड़के के माँ को वचन देती है कि आज से मेरी लड़की तेरी हो गई। तो उस समय कुछ नेक आचार होता है, कुछ गिफ्ट विफ्ट दिए जाते हैं। तो उस समय एक घोषणा होती है कि दोनों समधन बन गए। समधन मैंने दोनों का धन बराबर, दोनों का धन बराबर। न लड़की की माँ ऊंची, न लड़की की माँ ऊंची, न लड़के का बाप ऊंचा, न लड़की का बाप ऊंचा, दोनों समधन। और जब विवाह होता है, तो विवाह होने के बाद में एक नियम बनाया जाता है कि उस समय जिस लड़के की शादी होती है उसको कहा जाता है दामाद। वर वधु, वर मैंने श्रेष्ठ और वधु मैंने भी श्रेष्ठ, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। पर दूसरे शब्द में कहा जाता दूल्हा दुल्हन। दामाद, दामाद का अर्थ है कि आज तक तुम्हारे दाम पूरे थे, पर तुमने लड़की के साथ शादी कर ली, आज से तुम्हारा रेट डाउन हो गया। दामाद आधे दाम हो गए, मार्केट वैल्यू कम हो गई, अब तुम इसके अंडर में हो गए।
अब यदि तुम ये कहोगे कि मेरे को मां की सेवा करनी है, पत्नी पे जोर डालोगे, तो वो वचन दिया जा चुका है कि बेटा मां का नहीं है, बेटे को दान कर दिया गया। बेटे को बेच दिया गया, बेटे को गिफ्ट दे दिया गया, पाणी ग्रहण किया गया, कन्यादान नहीं, पाणी ग्रहण। एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा कि विवाह विवाह होगा। विवाह मैंने विशेष प्रकार से जीवन को हम बहन करेंगे, विशेष प्रकार से जीवन को बहन करेंगे, एक दूसरे के दुख सुख को अपना ही समझेंगे। दर्द मेरे पेट में होगा तो आंसू पत्नी की आंखों से निकलेंगे, और दर्द पत्नी के पेट में होगा तो आंसू पति की आंख से निकलेंगे। इसको बोलते हैं विवाह। विवाह पद्धति ऐसी है कि इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों समधन हैं, दोनों समधि हैं। दोनों बराबर है। जग बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साज समाजू, सम समधि देखे हम आजू। देव गिरा सुनि सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दहु दिस माची। देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप हिल्याए। शंकर भगवान कहते पार्वती, संसार में हमने विवाह तो बहुत देखे, पर जैसा समाज, जैसा वातावरण, जैसा आनंद इस विवाह में आया, वैसा आज तक आनंद कभी आया ही नहीं था। देवता लोग आपस में चर्चा करते हैं और एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हैं कि भाई तुम ठीक बोलते हो, ठीक बोलते हो, और आपस में प्रेम बढ़ता जाता है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। भगवान को लाने के लिए, राम जी को लाने के लिए, सीता जी को लाने के लिए जनक जी मंडप में आ गए। और मंडप कैसा है? मंडप विलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ चानि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ, पूजे विनय करी आशिक लई। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति, तो पर नहीं परे कहेगी। बोले जो मंडप बना है वो विचित्र है, उसकी रचना, उसका सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है। मुनियों के मन को हरण कर रहा है। अपने हाथ से राजा जनक ने सिंहासनों को बिछाया, अपने कुल के इष्ट देवताओं को मनाया, वशिष्ठ महाराज की पूजा की,
प्रार्थना की, आशीर्वाद लिया और वशिष्ठ महाराज की पूजा करने के बाद में उनसे प्रार्थना की कि प्रभु अब आगे क्या करना चाहिए, आप हमें समझाइए, बताइए। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही आशीष। और जनक महाराज ने वामदेव महाराज को बुलाया, ऐसे सारे ऋषियों को बड़े प्रसन्न होकर के बुलाया और सबके बैठने के लिए दिव्य दिव्य सिंहासन बना करके जिन पे बनाए थे उन पे बिठाया और सबके चरणों में प्रणाम किया और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ये विवाह का जो उत्सव होता है, इस विवाह के उत्सव में सभी को प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए, यथा योग्य सबका सम्मान। बहुरी कीन कौशल पति पूजा, जानी ईस सम भाव न दूजा। फिर जनक महाराज ने दशरथ महाराज की पूजा की और दशरथ महाराज को भगवान समझ के पूजा की, भगवान समझ के पूजा की। कीन जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। दोनों हाथ जोड़ करके दशरथ महाराज की जनक जी बड़ाई कर रहे हैं कि मेरा कितना सौभाग्य है कि आपके जैसा समधी मेरे को मिला। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। और उसके बाद जितने भी बारात में लोग आए हैं सबकी पूजा की और सबको उतना ही सम्मान दिया जितना सम्मान दशरथ को दिया। आसन उचित दिए सब काहू, कहो कहाँ मुख एक उछाहू। और जितने भी लोग थे सबको उचित आसन दिया, किसी से कोई भेदभाव नहीं। शंकर भगवान कहते हैं कि कैसे वर्णन करूं, क्योंकि मेरा मुख सुख के बारे में क्या वर्णन करें, सब उस उत्साह में भरे हुए हैं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरवानी। सारी बारात का जनक जी ने सम्मान किया, सबको दान दिया, सबको मान दिया, सबसे प्रार्थना की और मीठी भाषा में बात की। विधि हरिहर दिशिपत दिन राऊ, जे जान ही रघुवीर प्रभाऊ। कपट विप्रवर भेष बनाए, कौतुक देख ही अति सचुपाए। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। और उन बरातियों में ब्रह्मा जी, नारायण, शंकर भगवान और सारे दिशाओं के दिक्पाल और सूर्य भगवान
जो जो भी भगवान के प्रभाव को जानते हैं वो सारे कपट करके ब्राह्मण का भेष बना करके उस विवाह में आ गए हैं और वहां के दृश्यों को देख करके खूब आनंद ले रहे हैं। कौतुक देखत अतिशय छुपाए, खूब आनंद ले रहे हैं। और जनक महाराज ने इन सब की भी पूजा की, इन सबको भी समधि के समान ही समझा। दिए सुआसन बिन पहचाने, सबको सुंदर आसन दिए, कोई जान पहचान नहीं कहां से आए क्या आए, बस पधार गए, इतने काफी है। कौन छोटा कौन बड़ा, कौन गरीब कौन अमीर, और जीवन में होना भी चाहिए। अब अपनी धर्मशाला है, साल भर में 2-2.5 लाख लोग तो आते ही हैं। अब कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन किस जात का है। आश्रम के अंदर आ गए तो अपने भाग्य को बड़ा माना और परमात्मा को धन्यवाद दिया कि प्रभु तेरी कितनी कृपा है कि इन सब की सेवा करने का सौभाग्य मिला और मैं सेवा कर रहा हूं। और सेवा करते करते मन में भावना ये आती है कि मैं तो नहीं कर सकता था, यदि मेरे को जो परिचित लोग हैं, मेरे को जो जानने वाले हैं, वो सहायता नहीं करते तो। ऐसे पूरे भारत में लाखों लोग हैं जिन्होंने सहायता की। किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 10 दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 21 लाख रुपया दिया। और कई तो हर साल देते हैं। जब आश्रम में आने वाले लोगों की सेवा होती है और प्रातःकाल यहाँ से जाते हैं और जाते जाते ये बोलते हैं कि हमको आश्रम में रह के खूब आनंद आया, तो मेरा मन गदगद होता है। पहले 89 में धर्मशाला शुरू की, 90 में शुरू कर दिया। उस समय उम्र छोटी थी तो ज्यादा कोशिश रहती थी कि सवेरे लोग जाएंगे तो भी लोगों से मिलो, दोपहर को जाएंगे तो भी लोग मिलो, शाम को आएंगे तो भी लोग मिलो। लेकिन बाद में ये क्रेज खत्म हो गया, क्योंकि रोज सवेरे सुनना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, इसलिए सवेरे बैठना बंद कर दिया मैंने। शाम को आए तो भी लोगों को मिलता नहीं हूं मैं, बस सत्संग के समय मिलता हूं। और उसके बाद में एक नियम और है मेरा कि यदि कोई यात्री दिन के समय आए और वो आश्रम में नहीं रुके और वो चाहे कि मेरे से मिलना है, तो मैं उससे मिलता नहीं। मेरा बस एक ही कहना है कि रात को रुकोगे तो ही मैं आपको मिलूंगा, और दिन में यदि आप आए हैं तो होटल में रुको, आराम करो, मेरे को लेना देना कुछ नहीं है। धर्मशाला बनी है, रात को रुकेंगे तो मिलेंगे, दिन में अपना समय नहीं है।
विवाह हो या धर्मशाला हो, जो भी बाराती आए हैं सबको समधि के समान ही स्वागत करना है। पूजे जनक देव सब जाने, सारे देवताओं की पूजा की और बिना पहचाने सबकी पूजा पूर्ण रूप से की। पहचान को कही जान, सब ही समान। पहचान को कही जान, सब ही अपान। सुधी बोरी भई, बोले कौन किसको पहचाने, कौन किसके सम्मान करे। इतना आनंद आ रहा है कि लोगों को अपना आप भूल गया। आनंद कंद विलोक दुल्ह, उभय दिशि आनंदमयी। क्योंकि सबको वो सब सामने जो बैठे हैं, आनंद को देने वाले भगवान राम दुल्हा, सबका ध्यान तो उनकी तरफ है। सुर लखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दये। भगवान राम जी ने देवताओं को देखा, प्रसन्न हुए, तो भगवान राम जी ने सारे देवताओं का स्वागत किया, मानसिक रूप से स्वागत किया और मन का ही आसन डाल दिया कि इस मेरे मन रूपी आसन में बैठो। अवलोकशील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भयो। देवताओं ने भगवान के स्वभाव को देखा और उनका मन बहुत ही प्रमुदित हो गया, आनंदित हो गया। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। भगवान राम जी का जो मुख चंद्र है, उस चंद्रमा की तरफ लोग चकोर बन के देख रहे हैं और भगवान के रूप के रस का पान कर रहे हैं। समय विलोकी वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। हर प्रकार का व्यवहार हो गया, बारातियों का स्वागत हो गया, सबको आसन दे दिए गए, सबका सम्मान हो गया। तब शतानंद जी महाराज ने वशिष्ठ महाराज को बुलाया। शतानंद वशिष्ठ महाराज दोनों मिले और बोले, बेगी कुंवरी अब आनहु, जाई चले मुदित मुनियाय सुपाई। वशिष्ठ महाराज ने कहा शतानंद से कि देखो भाई, मुहूर्त हो गया, अब राजकुमारी को बुलाया जाए जिससे आगे की कर्मकांड किया जाए सब कुछ। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। जब रानी सुनैना ने शब्द सुना कि वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि लड़की को बुलाओ, तो मां की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा कि आज मेरी बेटी का विवाह हो रहा है। विप्र बधू कुल वृद्ध बुलाई,
करी कुल रीति सुमंगल गाई। अब सुनैना ने अपने घर की जो बड़ी बूढ़ी औरतें थी उन सबको बुलाया। ब्राह्मणों की पत्नियों को बुलाया, जो कुल की वृद्ध वृद्ध माताएं थी उनको बुलाया, और कुल की कौन सी रीति होती है उसके अनुसार, सारा कुल की रीति के अनुसार मंगल गान गाते गाते सारा कर्म कांड करने लगे। नारी भेष जे सुरबर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। और उसी समाज में देवताओं की स्त्रियां भी स्त्री का भेष बना करके उनमें प्रवेश कर गई, और उनका रूप अति सुंदर है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तिने देख सुख पावहि नारी, बिन पहचान प्राण ते प्यारी। सब महिलाएं इकट्ठी होती हैं, कोई किसी को पहचानता नहीं है, पर विवाह का उत्सव का उमंग ही ऐसा है कि बिना पहचाने ही आपस में प्रेम बढ़ता जा रहा, प्रेम बढ़ता जा रहा, प्रेम बढ़ता जा रहा। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समझानी। रानी सुनैना सबका बार बार सम्मान करती है। कैसा? जैसे कोई उमा हो, कोई सरस्वती हो, कोई पार्वती हो। सबको भगवान ही समझ के, देवियां ही समझ के रानी सुनैना सबका सम्मान करती है, किसी को छोटा नहीं समझती। सीए सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। सीता जी का श्रृंगार किया गया और श्रृंगार करके उसको मंडप की तरफ लेकर के आए हैं, और सब लोग देख करके मंडप में प्रमुदित खुश प्रसन्न हो गए। चल लाई सीत ही सखी सादर सज सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। सखियां सीता जी को लेकर के आ रही हैं। बाजे बज रहे हैं। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम को किल लाजहि। मंजीर नूपर कलित कंकन, ताल गति बरबाजहि। जो सखियां हैं वो गान कर रही हैं, ऐसा गान कि जो मुनि के मन का ध्यान भी हरण कर ले। कोयल जैसी आवाज है, मंजीर बज रही है, घुंघरू बज रहे हैं, कंगन बज रहे हैं, ताल बज रहे हैं। एक स्वर में आवाज आ रही है। सोहत बनिता वृंद महू, सहज सुहावन सीय। छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमातीय कमनीय। बोले सीता जी उस समाज में कैसे विराजमान हो रही हैं।
जैसे संसार की सबसे ज्यादा सुंदरता प्रकट हो गई हो। सिय सुंदरता वरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। बोले सीता जी की सुंदरता का क्या वर्णन करना है, क्योंकि बुद्धि छोटी है और माता जानकी क्या मनोहरता, उसका तो व्याख्यान ही क्या किया जा सकता है। आवत दीख बरातन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। बरातियों ने सीता जी को आते देखा तो ऐसा लगा जैसे पवित्रता का कोई खजाना आ रहा हो। सब ही मन किए प्रणाम, देखी राम भय पूर्ण काम। सभी लोगों ने मन ही मन प्रणाम किया। राम जी को देखा जैसे सारे कामनाएं पूर्ण हो गई हों। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। और अपने बेटे राम जी को दशरथ ने जब देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। बच्चों के साथ लक्ष्मण भी थे, भरत भी थे, शत्रुघ्न थे। उनके साथ जब देखा तो बोले आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि अशेष धुनि मंगल मूला। देवता प्रणाम करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, महात्मा लोग आशीर्वाद देते हैं। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। बोले कोई गान गा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, शोर मच रहा है और प्रेम बढ़ता जा रहा है, आनंद बढ़ता जा रहा है और सब मगन होते जा रहे हैं। एहि विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पड़हि मुनिराय। तहि अवसर कर विधि व्यवहारू, दुह कुल गुरु सब कीन आचारू। इस प्रकार से सीता जी मंडप में आई और उनके आने पर सारे ऋषि मुनि महात्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रमुदित होकर के खुशी से शांति पाठ किया और उस समय के हिसाब से व्यवहार किया। जो भी नियम थे दोनों कुल के गुरुओं ने हर प्रकार के आचरण का पालन किया और इस प्रकार से विवाह का क्रम चल रहा है। अब इनको विवाह करने दो, हम देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी कथा कल। आप लोग सब सुन रहे हैं टीवी में कोरोना फैल रहा है। बस एक ही काम करो, आधा घंटा सूर्य की धूप में प्रातः काल बैठो, सूर्य को जल चढ़ाओ, ओम जुंग सह मंत्र का जप करो, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करो। पिछले प्रसंगों में मैंने चर्चा की थी, आपने यदि पूरी कथाएं सुनी होगी तो, कि ये कोरोना पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में सबको ही होगा।
सब कोई होगा, लेकिन सबकी मृत्यु नहीं होगी। भगवान का जो भजन करेंगे उनकी मृत्यु तो कहाँ होने वाली है। यदि मर भी गए तो चिंता किस बात की, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, तो उसकी भी कोई परवाह नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान से प्रार्थना कि आप लोग आनंद से रहें। नवरात्रि चल रहे हैं और आश्रम की तरफ से 47 ब्राह्मणों को बिठाया गया है पूजा में। अब एक जगह व्यवस्था नहीं हो सकती तो जगह जगह व्यवस्था की गई है। कामाख्या है, वृंदावन है, हरिद्वार है। मैं पिछले 12 साल पहले ही घोषणा कर दी थी कि अगला कुंभ मैं नहीं लगाऊंगा, और आज सभी महात्माओं ने घोषणा कर दी कि कुंभ का समापन कर दो, अपने अपने घर जाओ। ठाकुर जी ने बुद्धि दी थी, और मैं हरिद्वार कुंभ नहीं गया। मैं यहां बैठा हूं, आराम से सत्संग कर रहा हूं और खूब आनंद आ रहा है। और हरिद्वार में लगभग 6000 लोग कोरोना पीड़ित हो चुके हैं। मेरे जो मिलने वाले जितने भी शिष्य थे उन सबको मैंने मना कर दिया था कि हरिद्वार आना नहीं, क्योंकि आने से कोई लाभ नहीं है। अपने घर में ही बाल्टी में गंगा जल डाल करके परमात्मा का स्मरण करके स्नान कर लो। मन चंगा तो कठौती में गंगा। शरीर ठीक रहेगा तो कुंभ तो आते रहेंगे, और शरीर ही खराब हो गया तो क्या है। अभी नवरात्रों का पूजन हो रहा है। पिछले नवरात्रे भी लोगों ने घरों में बैठ के किए, ये नवरात्रे भी लोग घरों में बैठ के कर रहे हैं। तो भगवान जो कर रहा है वो कुछ सोच समझ के कर रहा होगा। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंतन करो कि ये हमारे कौन से पाप का परिणाम है कि हमको भगवान के मंदिर में जाने का भी समय नहीं है। समय है तो भगवान कहते हैं आओ मत, तुम तो जबरदस्ती आया करते थे, इसलिए अब मैंने दरवाजा बंद कर दिया। यह तो भगवान की कृपा है कि हमारे देश में अच्छे प्रधानमंत्री हैं, अच्छे व्यवस्था करने वाले हैं, जिन्होंने देश को ठीक से चला रखा है। भगवान उनको दीर्घायु दे। और आप सब ओम जुंग सह मंत्र का जप करें। 18 मई से बद्रीनाथ के पट खुल रहे हैं। अब देखो क्या होता है आगे जाके, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करके बस चिंतन करना है ठाकुर जी का। सत्संग सुनो, आनंद लो। जय बद्री विशाल।